हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माय क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। इस वाले वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग लिया गया है। जो प्रीवियस क्वेश्चन आया है उसी में से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। क्लास 10 मैथ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024। पहला क्वेश्चन है पाई क्या है न। पाई आप लोग का अपरिमेय संख्या है। क्या संख्या है? न अपरिमेय संख्या। दूसरा संख्या है 2.13113113 डैश डैश क्या है न। डैश 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 जा रहा है तो आप लोग का अपरिमेय संख्या होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है √3 बट्टा √12 क्या है? तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं √3 √4 इंटू √3 कर सकते हैं। तो √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 बचेगा। 1/2 मतलब परिमेय संख्या होगा। $5.2372 क्या है न। यह एक परिमेय संख्या है। क्या संख्या है ना? परिमेय संख्या। यदि इसके बाद डैश 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 दिया रहता तो आपका अपरिमेय संख्या होता। ग्यारह बाई 15 का दशमलव प्रसार क्या है? 11/15, 15 को हम लोग यदि कर रहे हैं 3 और 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। 2m 5n इस यदि फॉर्म में रहेगा आपका हर, तो वह शांत होगा, यानी 2 या 5 आने पर हर में शांत होगा, यानी शांत होगा। x² + 2x + 1 के शून्यांक क्या है? तो इसका यदि शून्यांक हम लोग चर्चा करते हैं तो ये x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 बराबर 0, यानी x बराबर -1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन एक द्विघात समीकरण जिसके शून्यांक 2 और -6 है। तो द्विघात समीकरण का हम लोग फार्मूला जानते हैं x² + α + β × x + α × β बराबर 0। शून्यांक एक 2 है, एक -6 है। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोग का आता है x² - 4x - 12 बराबर 0। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसी तरह द्विघात समीकरण x² - 2 बराबर 0। तो x² - 2 को हम लोग होल स्क्वायर में किस तरह लिख सकते हैं? यानी √2 का स्क्वायर, a² - b² a + b a - b, यानी x + √2 x - √2 बराबर 0। तो x बराबर -√2 और एक तो आएगा +√2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है x² - 11 के शून्यांक क्या है? तो x² - 11 मतलब √11 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a² - b² a + b × a - b, यानी x + 11 x + √11 x - √11, यानी x बराबर -√11 + √11, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा, जिसमें √11 एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में है।
समीकरण x प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0 माइनस 3x माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 के हल है। क्या हल होगा न, a1/a2 यदि निकालते हैं 1/-3 आता है, b1/b2 निकालते हैं तो 1/-3 आता है, c1/c2 निकालते हैं तो इसमें से कोई हल नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों नहीं होगा कोई हल? हम लोग जानते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब कोई हल नहीं होगा। k के मान के लिए x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस ky बराबर के अनंत हल है। अनंत हल कब होता है? जब तीनों बराबर होता है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब इसके मान बैठाते हैं a1/a2 क्या होगा आप लोग का न 1/5, b1/b2 क्या होगा 2/k, c1/c2 क्या हो जाएगा -3/5। यानी ये दोनों में यदि हम लोग कंपेयर करते हैं 1/5 और 2/k, यहाँ से k का मान निकालते हैं तो 10 आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको लोग का राइट आंसर हो जाएगा। विभेद का d यानी डिस्क्रिमिनेंट d का सूत्र क्या है? d बराबर होता है आप लोग का b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण x² bx प्लस c के मूल बराबर हैं तो c का मान क्या होगा? यदि मूल बराबर है यानी d बराबर 0, d का मान क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0, c का मान हमें निकालता है -4ac बराबर -b², माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, c बराबर b²/4a, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूल का गुणनफल क्या होता है? हम लोग जानते हैं मूलों का गुणनफल बराबर c/a होता है। यहाँ c का मान 1 है और a का मान 4 है, यानी 1/4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है चुन चुन के, जो आप लोग का आने की बहुत ही संभावना है, इसलिए ध्यान से देखें और समझ लें। द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है, यानी मूल किस प्रकार है, यानी d का वैल्यू क्या होगा? d बराबर b² माइनस 4ac, तो b के जगह 4 है, 4 a के जगह 4 है, c के जगह 1, यानी 16 माइनस 16 0, तो मूल क्या होगा? वास्तविक और बराबर होंगे, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर होगा। यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या है? हम लोग जानते हैं मूलों का गुणनफल बराबर c/a होता है। यदि c/a करते हैं, c के जगह 3 है, a के जगह 3 है, कट जाएगा। एक मूल यदि अल्फ़ा बराबर हम लोग रखते हैं, एक मूल अल्फ़ा बराबर 1/3 रखते हैं तो बीटा बराबर क्या होगा ना 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी कौन वाला है? इसमें d का मान हम लोग निकाल के देखे हैं, इसमें भी ठीक नहीं है, इसमें भी ठीक नहीं है, इसमें भी ठीक नहीं है, ऑप्शन नंबर ये d का वैल्यू बराबर है, यानी d बराबर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 4 निकल रहा है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4 निकल रहा है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4 निकल रहा है, यानी AP में दिया हुआ है, समांतर श्रेणी में है, बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। AP 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा? हम लोग देख रहे हैं प्रथम पद a बराबर 10 है, सार अंतर d बराबर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 10 माइनस 7 माइनस 10, यानी माइनस का 3। 30वां पद a 30, a बराबर 29d, a प्लस 29d, a के जगह 10, 29d के जगह 3, 10 माइनस 87 बराबर 77, माइनस का 77, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर होगा। सामान्य पद 3n प्लस 5 को सार्वंतर क्या होगा? 3n प्लस 5, n बराबर हम लोग बैठा लेंगे 0 1 2 3, यदि बैठाते हैं तो AP सीरीज हम लोग ये वाला आएगा 5, n की जगह 0 बैठाने से 5 होगा, n की जगह 1 बैठाने से 8 होगा, 2 बैठाने से 11 होगा। यदि d निकालते हैं 8 माइनस 5 यानी 3 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। AP का कौन सा पद
27 होगा, यानी n बराबर आप लोग को निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, an बराबर 27, nवां पद, a बराबर 5 होगा, d बराबर 7 - 5 2 होगा, an बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं a + n - 1 इंटू डी। यहाँ से n का वैल्यू यदि निकालते हैं n बराबर 12 आता है, यानी 12वां पद होगा। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1:2 के अनुपात में इनकी भुजाओं के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 इसका स्क्वायर 4, यानी 1:4 हो जाएगा। इसका तो फिगर आया नहीं, इसका बाद में देखा जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 9:4 है, संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 3:2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यदि त्रिभुज पी ओ आर में पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर क्यू का स्क्वायर, तो त्रिभुजों कौन समकोण होगा। इसमें अंतर क्या है, इसमें सेम क्या चीज़ है हम लोग देख लेते हैं ना। आर सेम है, आर बराबर 90 डिग्री होगा, आर आप लोग का समकोण होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश 1 में प्लस होता है, चतुर्थांश दूसरा में माइनस होता है, तीसरा में माइनस होता है, चौथा में प्लस होता है, प्लस माइनस है, यानी चतुर्थांश में स्थित है। इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या है। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, यानी 6 + 4 10, 10 का आधा 2 हो जाएगा और 10 का आधा 2, 2 आएगा आंसर। ऑप्शन में तो दिया हुआ नहीं है। मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है x1 + x2/2, 6 + 4 10/2 यानी 5 आएगा और 10/2 यानी 5 आएगा। अच्छा ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिंदु इतना के मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। मूल बिंदु से यदि दूरी निकालना है तो x1 - x2 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर, यानी जो दिया है उसका वर्ग निकालने से आप लोग का हो जाएगा। 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, यानी 13√13 आ जाएगा। बिंदु का भुज क्या है। भुज बराबर -12 होगा, पहला को भुज बोलते हैं। ये वाला एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए बराबर 0,1, बी बराबर 0,5, सी बराबर 3,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 1/2 x1 y2 - y3, x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो x1 x2 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, दोनों 0 होगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 6 आता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर होगा। किसी बिंदु की y अक्ष की दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है ना, x निर्देशांक कहलाती है। कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है ना, कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं ये वाला। ऐसा जब भी मैथ आप लोग का दिया रहे इसका मान 0 ही होगा। इसका हम लोग यदि सॉल्व करते हैं साइन 90 - 42 माइनस साइन 42, तो कॉस 90 - थीटा साइन थीटा होगा, साइन 42 माइनस साइन 42 कट जाएगा, 0 आएगा। कोसेक थीटा बराबर 17/8, यानी 17/8 बराबर h/p। बी का मान निकाल लेंगे, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी 289 - 64 225 15। टेन थीटा बराबर होता है p/b, यानी p का मान 8 और b का मान 15, यानी 8/15। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा। थीटा की जगह 30 डिग्री cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, 2 कट जाएगा 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा राइट आंसर। यदि 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 तो ए का मान क्या होगा। 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2, स्क्वायर हट जाएगा तो इधर रूट बनेगा, यानी 1 का रूट 1 ही होगा और इधर रूट 2 होगा। साइन ए बराबर साइन 45 डिग्री, ए बराबर 45 डिग्री, 45 आंसर होगा।
अर्धवृत्त का कोण हम लोग जानते हैं, अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री होता है। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी है, रेखाओं की संख्या कितनी होगी, यानी 2 ही स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं बाह्य बिंदु से वृत्त पर। सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम, समरूप और समरूप, तो समरूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर होगा। एक शंकु की ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/3 पाई स्क्वायर h। वैल्यू पुट करते हैं, r की जगह 6 × 6, h की जगह 24, 3 से करते हैं 3 8 24, 3 8 24, गुना करते हैं तो 228 पाई, 280 पाई। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को 0.1 सेंटीमीटर वाले कितना ठोस गोले बना सकते हैं, तो ठोस गोलों की संख्या बराबर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का आयतन बाय 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का आयतन, तो 1/3 पाई r क्यूब, 1/3 पाई r2 का क्यूब, 1/3 पाई कट जाएगा, 1 × 1 × 1, 0.1 × 0.1 × 0.1, पॉइंट यदि हटाएंगे तो 100 10 × 10 × 10 आएगा, 3 को 10 को यदि गुना करते हैं तो 1000 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का सी, 1000 हो जाएगा। इस मैथ को देख लें आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आने की बहुत संभावना है। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई r h, उसका आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन हम लोग जानते हैं 1/3 पाई r² h होता है। एक घन का आयतन 125 मीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घन का आयतन a³ बराबर 125, a बराबर 5, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² बराबर 6 × 5 × 5, 150 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बेलन और शंकु के आधार समान है, उनकी ऊंचाई भी समान है, तो उनके आयतन क्या होंगे। एक शंकु बनाएं, एक बेलन बनाएं, r बराबर r, h बराबर h, आयतन को अनुपात, तो बेलन का आयतन पाई r²h, शंकु का आयतन 1/3 पाई r²h, तो पाई r²h पाई r² कट जाएगा, 1/3 ऊपर जाएगा, 3/1 आएगा, यानी 3:1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो प्रथम 5 विषम संख्या हम लोग लेते हैं 1 3 5 7 9, सबको जोड़ के 5 से यदि डिवाइड कर देंगे तो 25/5 यानी 5 आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम 5 विषम संख्या वही क्वेश्चन है, यानी सी नंबर राइट आंसर होगा। आंकड़े इतना का परिसर क्या है, परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी सबसे बड़ा नंबर से सबसे छोटा नंबर को घटाना है। सबसे बड़ा नंबर हम लोग देख पा रहे हैं 81 है, सबसे छोटा नंबर क्या है ना 12 है, घटाएंगे तो 69 आएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर होगा। चर मान 5 3 8 2 4 की माध्यिका क्या है। माध्यिका तो पहले इसको हम लोग आरोही क्रम में लिख लेंगे, तो सबसे पहले 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 8। मध्यमान क्या हो रहा है 1 2 3, इधर से भी 4 आ रहा है, 1 2 3 इधर से, मध्यमान 4 यानी 4 हो जाएगा आंसर। किसी वितरण के लिए माध्य माध्यिका बहुलक के बीच संबंध क्या है, तो बहुलक बराबर है 3 गुना माध्य माइनस 2 गुना, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, ऑप्शन नंबर ये आप लोग का राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता कौन सी घटना की नहीं हो सकती, यानी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, यानी 1.1 नहीं होगा। एक सिक्के को पलटने पर उछालने पर पट आने की संभावना क्या होती है। एक सिक्के को यदि उछालेंगे हम लोग हेड या टेल दोनों आ सकता है, तो कुल संभावना 2 है। पट आने की संख्या यानी हेड आने की संख्या 1 है, तो प्रायिकता क्या होगा 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2। तो थैंक यू बच्चों, आप लोग चैनल में बने रहें, वीडियो को सब शेयर कर दे दोस्तों में, और 50 को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग दिए हैं इसको ज़रूर देख के जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लोगों को चुन चुन के दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।